हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द होप टैरो। माय नेम इज़ डॉक्टर स्नेहा जैन एंड मैं वापस आ गई हूँ आपके वीकली हॉरोस्कोप के साथ। ये जो हॉरोस्कोप है ये इसलिए इतना स्पेशल है क्योंकि हर हफ्ते मेरे को इतने डीएम्स आते हैं कितना आप कोरिलेट कर पा रहे हैं मेरी बातों से, मेरे प्रिडिक्शन से, एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट दिस। ये जो जर्नी हमने स्टार्ट करी है ये तब सेंस बनाएगी जब आप मैक्सिमम बेनिफिट इससे उठा पाएंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज वी रियली वॉन्टेड टू ग्रो। एंड इसी तरीके से हर हफ्ते आपके साथ मैं शेयर करूंगी मुझे कैसा लगता है आपका वीक कैसा जाएगा, और आप पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लीजिएगा। आई एम श्योर यू विल कोरिलेट टू इट इन ऑल सेंसेस। आज का हफ्ता हम प्रिडिक्ट करने वाले हैं फ्रॉम 16th to 22nd ऑफ जून एंड लेट अस सी व्हाट इज इन द स्टोर। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट साइन विच इज द एरीज। आई थिंक दिस इज अ टाइम जहां पर your life is literally revolving around money and पैसे के पीछे आप भाग रहे हो, लोगों को डिफीट करते हुए आगे भाग रहे हो, और ये बहुत ही अच्छा साइन है बिकॉज आई कैन सी दैट यू आर मूविंग सो फास्ट एंड सो डायनेमिकली टूवर्ड्स योर विन। इस टाइम पे अगर कोई भी प्रमोशन है तो वो हो जाएगा, कोई भी पैसा स्ट्रक है तो वो आ जाएगा, कोई भी ऐसी चीज़ थी जो आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रोसेस हो जाए वो अब प्रोग्रेसिव दिखाई देगा। और ये एक ऐसा टाइम है जब लिटरली द यूनिवर्स is on the call and it is telling you to win। कोई भी ऐसा इंसान जो आपके पीछे पड़ा हुआ था ना लिटरली, या एनिमीज जो थे, वो आपके अब नष्ट होने वाले हैं और आपके पास एक बहुत ही सुंदर अपॉर्चुनिटी स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ मनी आने वाली है। दिस टाइम एरीज इज द मोस्ट प्रेशियस टाइम। इफ यूटिलाइज्ड वेल यू कैन लिटरली चेंज द डायनेमिक्स अबाउट योर लाइफ। तो ये जो टाइम है ना, ये एकदम तलवार उठा के और लड़ने का टाइम है, और अगर एरीज सही तरीके से इस चीज़ को कर लेंगे तो कोई भी उनको इस हफ्ते नहीं रोक पाएगा। विदेश से अच्छा न्यूज़ आना, वर्क प्रोफाइल में आपका झंडा लहराना, और लिटरली हर तरीके से जो कहते हैं ना किंगशिप वो आना, प्लेजर आना लाइफ में, वो सब चीज़ दिखाई दे रही है। इन द पर्सनल लाइफ एज वेल यू आर डोमिनेटिंग, एंड ये जो डोमिनेंस है वो सब जगह दिखाई देगा। आप लिटरली तैयार हैं हर सर्कमस्टांस के लिए। बस अपनी प्रेयर्स को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखिए इस हफ्ता, और कोशिश कीजिए कि आप ना जो मूव कर रहे हैं वो बहुत हार्शली नहीं, विद प्रैक्टिकल ब्रेन, with understanding मूव करें, because I am very sure that will lead to a great circumstance for the future. So all the best my टॉरियंस ये एक ऐसा टाइम है जब आप लिटरली न्यू बिगनिंग्स में आ रहे हैं, आपके प्लान्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और आपका जो डायनेमिक्स था ना, जो सोचा था, वो अब रियलिटी में बदल रहा है। और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आई रियली फील एस ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब आपके लिए न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, और ये जो न्यू बिगनिंग्स है ये बेस्ट वे में ट्रांसफॉर्म करेगी। इस टाइम पे हो सकता है मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़े, थोड़ा सा ज़्यादा आपको बल का प्रयोग करना पड़े, थोड़ा सा ज़्यादा विजडम का प्रयोग करना पड़े, बट ये जो टाइम है ना ये आपको इतना कुछ सिखा जाएगा ऑल टुगेदर दैट यू विल लिटरली शाइन माय डार्लिंग्स, यू विल शाइन दिस वीक। ये हफ्ता मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए, लव रिलेशनशिप के लिए, लवर के लिए बहुत ही अच्छा है। इस टाइम पे आपके सारे ड्रीम्स जो है वो लिटरली रियलिटी में बदल रहे हैं। यू आर मैनिफेस्टिंग द बेस्ट ऑफ योर डिजायर्स एंड दिस इज कमिंग टू यू इन ऑल वेज। फिजिकली अगर कोई चैलेंज फेस कर रहे थे तो अब वो सॉल्व होने वाला है। कुछ लोगों का इन द टोरियन क्लैन ऑपरेशन या छोटा मोटा सर्जरी हो सकता है, पर ये सर्जरी आपको सॉल्यूशन देगा, ये सर्जरी आपको हील करेगा। तो अगर कोई भी ऐसा डायनेमिक आ रहा है कि आप किसी सर्जरी को या किसी हेल्थ कंडीशन पे कोई मेजर वर्क को अवॉइड कर रहे थे तो ये टाइम उसका नहीं है। प्लीज़ उस पर वर्क करवाइए एंड आई एम श्योर उससे आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। बट टॉरियंस, आई थिंक द वीक इज supposed to be a very dynamic week for you. Talking next about the Gemini, this is the time where you are planning a lot. Okay, दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ऐसा भी कर लूँ, वैसा भी कर लूँ, बट ये सब जो चीज़ें हैं ना ये एग्जीक्यूशन लैक कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ डीमोटिवेटेड है, या डीमोटिवेशन नहीं है तो वो यूनिवर्स उसको मूव नहीं कर रहा है। बट बाय द मिड ऑफ द वीक आपको एक मोमेंटम दिखाई देगा। स्पेसिफिकली एज वी मूव टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक आपको वो मोटिवेशन सर्कुलेट होता नज़र आने लग
जाएगा. दिस इज ऑल्सो अ टाइम वेयर एक्शंस आर कमिंग इन फेवर. और आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो प्लानिंग है बीच में अटक के फिर प्रॉस्पेरिटी में बदल जाएगी. एक ऐसा पीरियड है जहां पर आप अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं. और आपका टाइम जो है इट विल बी वेरी लाइकली स्पेसिफिकली इन अ ग्रुप ऑफ पीपल. सो सोशली आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है. एंड ये जो बेनिफिट है ये इसका आप बहुत उत्तम रिजल्ट जिसे बोलते हैं, बहुत उम्दा रिजल्ट देखने वाले हैं. बस कोशिश कीजिएगा, मेडिटेशन, प्रेयर्स रेगुलेट करें. मेक श्योर दैट यू आर ऑन द स्पिरिचुअल पाथ. जितना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी आप फॉलो करेंगे उतना ज़्यादा फायदा आपको ये हफ्ता देने वाला है. बट अदरवाइज इफ़ यू जस्ट डोंट वांट टू मेक मेजर डिसीजंस, आई वुड टेल यू टू डिले देम दिस वीक. बस कोई भी ऐसा नेस्टी मेजर डिसीजन कहीं बाहर जाने का, अब्रॉड जाने का या पैसे का इस हफ्ते ना ले. बट अदरवाइज दिस इज अ वेरी गुड वीक फॉर यू, द जेमिनी. कैंसेरियंस ये हफ्ता थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांजिशंस का हफ्ता है. इमोशनली आप थोड़ा सा हैवी फील कर ही रहे हैं कुछ समय से, मैं समझती हूँ ये बात. बट ये हफ्ता ना ऐसा हो सकता है कि कुछ लॉस हो जाए और वो लॉस के रिकवरी में चला जाए. ऐसा हो सकता है कि आपसे कोई सामान खो जाए या कोई चीज़ मिसप्लेस हो जाए. आप ऑन द टोज हैं. एट द वर्क फ्रंट आप बहुत मेहनत कर रहे हैं. एट द पर्सनल फ्रंट आप बहुत मेहनत कर रहे हैं. अपने बॉडी के लिए, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं. बट प्रॉब्लम ये है कैंसेरियंस कि ये जो लॉस्ट चीज़ है, हो सकता है कोई रिलेशनशिप खत्म हो जाए, कोई इंसान आपकी लाइफ से कंप्लीटली चला जाए, या कोई मटीरियलिस्टिक लॉस आपको इस हफ्ते मुझे दिखाई देता है. इस लॉस को रिकवर करने में मेजरली हफ्ता जाएगा. बट मैं ये चाहती हूँ कि आप इतना ज़्यादा हैवी फील ना करें. ट्राई टू think and try to divert yourself towards the good, because there are a lot of other blessings which still are there and they exist. The week mostly looks like a dragon week, and dragging week से मेरा मतलब है कि ये ड्रैग जो है आपको मेहनत करवाएगा, आपको थोड़े साइकिल्स में डालेगा, पर वो साइकिल से आप सक्सेसफुली बाहर निकल ही जाएंगे. थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा पेशेंस इस हफ्ते आपको सक्सेस ज़रूर दिलाएगा. सो कैंसेरियंस, just be normal, just be quiet, and I am sure that the week should pass. Leos, this is a week where something literally has ended and it is from the past, and वो जो चीज़ ख़त्म हुई है ना, वो आपके लिए बहुत अच्छा एक नया स्लेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जैसा लेके आया है. ये एक ऐसा फेज़ है जहाँ पर एक एंड ऑफ साइकिल दिखाई देती है. किसी टॉक्सिसिटी से, किसी टॉक्सिक एनर्जी से बाहर निकल के आए हैं, और ये जो आप बाहर निकले हैं ना, तो आप बहुत ग्रूम कर रहे हैं अपने आप को. आपका पर्सनैलिटी इस टाइम ग्रूम होगा, आपका सपोर्ट सिस्टम बढ़ेगा, आसपास के लोग आपको बहुत प्यार से, बहुत सपोर्ट से रखेंगे, आपके फैमिली फ्रेंड्स वो सब ग्रो होंगे, और आपसे जुड़ा हुआ हर इंसान आपसे बेनिफिट लेगा इस समय पर. एक ऐसा टाइम है जब आप के लिए एक एम्परर एनर्जी है. यू आर द किंग ऑफ योर ओन वर्ल्ड एंड एवरीथिंग लिटरली रिवॉल्व्स अराउंड द किंग. दिस इज अ पीरियड जब आपके लिए बाहर ट्रैवल करना या विदेश से गुड न्यूज़ आना बहुत लाइकली है. इफ़ यू वांट टू ट्रैवल अब्रॉड, डू एक्सपोर्ट, और एनी गुड न्यूज़ रिगार्डिंग अब्रॉड, एनी फाइनेंशियल गेन्स रिगार्डिंग अब्रॉड इज़ हाईली लाइकली एंड सीन. एक टाइम ऐसा है जो एविएशन वाले लोगों के लिए, या जो लोग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस करते हैं, या जो बाहर एक्सपेंशन करना चाहते हैं, होटल इंडस्ट्री में है, इन लोगों के लिए, मीडिया पर्सनस के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है. हर तरीके का डिवाइन सपोर्ट आपके साथ है, और आपका मैस्कुलाइन एनर्जी इतना स्ट्रॉन्ग है. यू आर लिटरली रोरिंग विद ऑल द पॉजिटिविटी एंड यू आर विनिंग दिस वीक, बिकॉज दिस वीक इज द वीक ऑफ एवरी पोटेंशियल पॉजिटिविटी दैट यू हैव. जस्ट एंड ऑफ द साइकिल को रिमूव कर दो, बाकी सब बहुत अच्छा है. वर्गोज ये एक ऐसा हफ्ता है जहां पर आपका नॉलेज, आपका पीस, आपका पॉजिटिविटी, आपका विजडम चीख चीख के दुनिया को बता रहा है कि लुक एट मी, आई एम द स्टार. यू आर द स्टार ऑफ द वीक वर्गोज. इमोशनली एक्सट्रीमली इन्वेस्टेड, नॉलेज A1, मेंटल आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, या जो आपका नॉलेज या देने का जो दिस टेंडेंसी इज एक्सट्रीम एट द मोमेंट, एंड आई कैन सी यू विनिंग इन ऑल सिचुएशंस. आई कैन सी दैट फाइनेंशियली जो इन्वेस्टमेंट्स आप बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे वो अब एग्जीक्यूट होने वाली हैं, और आपको एक बहुत अच्छा हमसफ़र, एक लाइफ पार्टनर भी इस टाइम पे मिलने वाला है, हु इज़ गोइंग टू कम यंग, हैप्पी
एंड रोमांटिक टू मेक यू फील सो सेरेन। ये हफ्ता बिल्कुल पीस में, पॉजिटिविटी में और होप में जाने वाला है। आप हर तरीके से बहुत अकॉम्प्लिश दिखाई दे रहे हैं और ये जो अकॉम्प्लिशमेंट है ये आपको अंदर से शाइन करने के तरीके दिखा रहा है। एट वर्क एज वेल यू आर एवर ग्रोइंग एंड आपकी नॉलेज से सब लोग अचंभित होने वाले हैं। आई एम वेरी श्योर दैट द वीक इज लिटरली प्रोवाइडिंग you money, all that fame, all that support that you ever wanted. So Virgos, this is literally going to be a splendid week for you. And I can also see कि कहीं पर ना पहाड़ वाले साइड पर ट्रैवल करना आपके लिए बहुत लकी हो सकता है और बहुत लाइकली है कि आप सूनर और लेटर कहीं ना कहीं माउंटेन्स में या किसी ग्रीन एरिया में ट्रैवल करने वाले हैं. सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट एंड ऑल द बेस्ट फॉर अ फैबुलस वीक अहेड. Libra, this is a time where you are overthinking एंड इसका ज़रूरत नहीं था क्योंकि आप किसी फालतू की चीज़ में अपना एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं. Libras, it is not important for you to literally expand your energy to that dimension because it is not required. अपने पैसे को बहुत ज़्यादा बचा के रखना और सही डायरेक्शन में इस्तेमाल नहीं करना आपको नुकसान दे सकता है. सो अगर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स का ऑप्शन आ रहा है, गोल्ड इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आ रहा है या कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट जो पता है कि आगे जाके आपको प्रॉफिट देगा, तो उसमें पैसा लगा दीजिए इंस्टेड ऑफ सेविंग इट. क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप अपने पैसे को बचाएंगे तो वो आपको आगे जाके बेनिफिट नहीं दे पाएगा. इस समय पे बहुत ज़्यादा सोचना और दिमागी प्रेशर आना बहुत लाइकली है एंड ये आई थिंक ओवर थिंकिंग इज मोर इन योर हेड देन इट इज़ इन रियलिटी. आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेके हैलुसिनेट कर रहे हो और वो रियलिटी में नहीं है. तो लीब्राज, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू काउंट अपॉन योर ब्लेसिंग्स एट दिस टाइम. कोई अगर आपको ऐसा लगता है आपके साथ गलत कर रहा है तो उनका पर्सपेक्टिव भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करें और अपनी तरफ से अपने फाइनेंसेस को यहाँ पर कैलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है. वर्क फ्रंट पे थोड़ा बहुत इश्यूज आ सकते हैं बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ ऑल इन योर हेड. जितना अच्छे से आप अपने ब्रेन को रेगुलेट करोगे ये हफ्ता उतना ही अच्छा बन जाएगा. स्कॉर्पियंस, ये एक ऐसा हफ्ता है जहां पर आप वैसे तो बहुत लकी साबित होंगे. कोई लक के फॉर्म में आपको बहुत अच्छा न्यूज़ या बहुत अच्छी चीज़ मिलने वाली है. इस टाइम पे आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून मतलब कोई बहुत ही बड़ा चेंज इन टर्म्स ऑफ यू गेटिंग लकी इज पॉसिबल. एंड इस टाइम पे स्कॉर्पियंस, आपका जो मन का this positivity that you have will actually grow. The only problem that I see in this week is some person hurting you too much. एंड ये जो बहुत ज़्यादा हर्ट है ये आप अपने दिल पे लेके जाने वाले हैं. ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पर कोई इंसान आपको झूठ बोल सकता है, आपसे कुछ चीज़ें छुपा सकता है या किसी टाइप का फरेब करने का, किसी टाइप का चीटिंग करने का कोशिश कर सकता है. यू डोंट हैव टू बॉदर टू मच बिकॉज आई थिंक यू हैव टू जस्ट लीव इट ऑन देयर कर्मास. बट आई थिंक यू आर टेकिंग इट टू हेविली ऑन योर हार्ट. आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड इस टाइम पे फील हो सकता है और ये जो ड्रेनेज है ये आपको अपने अंदर से बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल, बहुत इमोशनल और वर्नरेबल बना देती है. आई डू नॉट वॉन्ट यू टू गेट इन टू all that mess. Instead focus on the good because as you focus on the good gets better. I want you to please take a chill pill Scorpions because बहुत ज़्यादा अगर इमोशनली आप टायर्ड फील करोगे तो वो हैवीनेस आगे आगे तक चलती चली जाएगी. I want you to just take it normal, take it easy because too much heaviness inside you is not gonna help the situation. Sagittarius, this is a time where you're trying to balance situations and trying to फाइंड पीस एंड जस्टिस. ये एक ऐसा समय है जहाँ पर आपको अपने इमोशनल सेल्फ को, अपने वर्क को, अपने पर्सनल लाइफ को, सबको बैलेंस करना पड़ेगा. क्योंकि थोड़ा भी अगर आप आउट ऑफ बैलेंस जाते हैं सैजिटेरियस तो आप अपने अपने मिशन से डेविएट होते हैं. ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पर एक्शन प्लान करके उनको मीडिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड टू डू जस्टिस टू योर एक्शंस. ऐसा टाइम है जहाँ पर आपको बहुत टाइम से रुका हुआ जस्टिस मिलने वाला है. कोई गिफ्ट या कोई मटेरियलिस्टिक गेन जो बहुत टाइम से आपने सोचा था कि ये शायद मेरे पास आ जाएगा, वो इस हफ्ते आपको ज़रूर मिलेगा. ज़्यादा ब्लाइंडली किसी के ऊपर फेथ ना रखें क्योंकि फाइनेंशियली कोई आपको ट्रबल कर सकता है. बट अगर आप अपने कॉन्फिडेंस से या पूरे पॉजिटिविटी से चलेंगे तो इस हफ्ता आप अनब्रेकेबल एनर्जी में हैं. ये जो भी मिरेकल आपके साथ इस हफ्ते होने वाला है ये आपको मेंटली बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी देगा एंड
एंड यू विल फील इलेटेड ऑल टुगेदर। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मेरा टाइम आ गया है एंड द जस्टिस इज बीइंग सर्व्ड एंड यू आर सर्टेनली गोइंग टू गेट अ विन विन सिचुएशन एंड अ कॉम्बिनेशन इन दिस वीक। Capricorns, this is a week where you are trying to balance your money too well, but I must say कि आप उसके अंदर winning situation में हैं। अगर आप Capricorn फीमेल है तो ये हफ्ता completely आपका हफ्ता है, because इस हफ्ते रोमांस से लेकर लव से लेकर पॉजिटिविटी से लेकर सब चीज़ आपके पास अलाइंड है। आपको इस हफ्ते किसी के बारे में बिल्कुल सच पता चलने वाला है, लाइक यू नो ब्लैक एंड वाइट के अंदर डिफरेंस समझ आने वाला है एंड कई चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। दिस इज अ वीक वेयर यू विल बी literally, if you are a female, the empress of your world, or if you are a male, you are the king of the world. You are that person who is emotionally extremely invested and your health is literally running all time high. This is a period where I can also see conception, fertility and baby के लिए बहुत अच्छा news. You will have quality time with your partner and your loved ones, and in fact the kids may take a center stage, but this time is actually very good in literally creating that buzz of emotions and sentiments, and you will feel क्वाइट राइट इन दिस पीरियड। बस थोड़ा सा पैसे को लेके जगल करेंगे, बट वो जगलिंग भी आप अपने तरफ से क्रैक कर पाएंगे कि किस डायरेक्शन में और किस एनर्जी में मुझे अपना पैसे को इन्वेस्ट करना है या किस तरीके से मुझे अपने पैसे को और बढ़ाना है। Aquarius, this is a period where somebody can try to pull you down to the ground and they can make you feel miserable. घर पे या ऑफिस में या वर्क स्पेस या फ्रेंड्स के बीच में कोई एक ऐसा डेविलिश या कोई एक ऐसा बेकार इंसान है जो आपकी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा नेगेटिव करेगा। ये टाइम पे ऐसा हो सकता है दैट यू फील अ लॉट ऑफ हेवीनेस इनसाइड यू एंड यू फील अ वेरी इम्बैलेंस स्टेट ऑफ एनर्जी। देयर कैन बी सम काइंड ऑफ थेफ्ट, किसी तरीके की चोरी, किसी तरीके की डकैती या इस तरीके का सिचुएशन आपके साथ आ सकता है। मेक श्योर दैट यू आर कीपिंग ऑल द वैल्यूएबल्स टू सेफ, एंड दिस इज़ अ टाइम वेयर दिस पर्टिकुलर पर्सन, वो पर्टिकुलर इंसान की वजह से आप बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अपने आप को इम्बाइब कर सकते हैं, एंड यू मे ऑल्सो गेट इन टू ट्रबल बिकॉज ऑफ सच पीपल। तो जो भी कोई नोटोरियस लोग हैं जिनसे मिलने का या जिनका आमना सामना करने का प्लान इस हफ्ते है, प्लीज़ उसे ड्रॉप कर दीजिए। ट्राई टू अवॉइड ऑल द toxic and narcissistic people around you, because the more you are around them, the more likely you are supposed to face a big blow because of them. Anything which is related to traveling has good news. So अगर तुमको escape करना है reality को, तो traveling और meditation दो चीज़ें आपको इस हफ्ते बचा सकती हैं, और specifically उस इंसान से बच के रहिएगा because that person can create a lot of mess this week. So try to be away from them. And lastly, my love, my Pisces. Pisces, this is going to be a very heavy week क्योंकि जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। बस जिम्मेदारी ज़्यादा है, बस उतना ही heaviness है। Otherwise, this is a very good week. You are the particular person who can tame all the lions this week. ये जितना भी heaviness, responsibilities आपके shoulder पे डाली जा रही हैं, इस हफ्ते आप उनको बिल्कुल खरा उतरने वाले हैं, and you will be a complete success in cracking all those things which have been tying you down. I can also see that this week is going to be an awesome week for money, for career, for fame, for success, and this is also a time where you can literally tame everything at once. तो अपने घर से लेकर अपने ऑफिस तक, अपने रिलेशनशिप से लेकर बच्चों तक, हर चीज़ को आप बिल्कुल ठीक से मैनेज कर पाएंगे, और इस हफ्ते आपका लवर आपका बहुत साथ देने वाला है इन द होल सिचुएशन, बिकॉज आई कैन सी दैट फ्रॉम टॉप टू बॉटम यू आर काइंड ऑफ अलाइंड। दिस मे फील हैवी इनिशियली, और आपको ऐसा लग सकता है कि हाँ देर आर टू मैनी थिंग्स फॉर मी टू डू, बट आई थिंक मल्टीटास्किंग इज one thing that you have to learn with time, because other than that you cannot be successful. So success is coming, but success is coming with heaviness, with efforts and with a push.
So it's gonna be an amazing week for the most of you, but I am very sure कि the next week is going to be much better. And do comment down and let me know how your week was and what else do you want me to produce in the YouTube videos, because we are kind of growing the channel. So हमको और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है. आपका क्या इंटरेस्ट है आप हमें बताइएगा, and you can comment down anything, any feedback that you have. So until the next time, this is me, Dr. Sneha Jain, saying a goodbye, but of course I'm going to come back next week with your weekly predictions. Until next time, we're going to see you again on the Hope Tarot. Bye, Sneha.